फार्म बनकर तैयार हो गया था। अब सवाल था कौन सी मुर्गियाँ लाऊं। देसी अंडा फार्मिंग का मतलब था हाई न्यूट्रिशन, लोकल डिमांड और एक प्योर प्रोडक्ट। लेकिन उसके लिए चाहिए था एक ऐसा ब्रीड जो देसी हो और परफॉर्मेंस कमर्शियल जैसा हो। मैंने कई ब्रीड पर रिसर्च किया, कड़कनाथ, RIR, क्रॉयलर, लेकिन फिर भी मेरी नज़र रुकी सोनाली पर। सोनाली ब्रीड एक परफेक्ट बैलेंस है, देसी अपीयरेंस, हाई प्रोडक्टिविटी। वेस्ट बंगाल, झारखंड के कई फार्मर इसे ऑलरेडी सक्सेसफुली तरीके से यूज़ कर रहे हैं। यही मेरे लिए एक बड़ा ट्रस्ट फैक्टर था। सोनाली मुर्गी बिल्कुल नेचुरल देसी मुर्गी ही होती है, हल्की सुनहरी। इस ब्रीड के ख़ास बात यह है कि ये केज फ्री और ओपन रेंज में बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म करती है। एक हेल्दी मुर्गी साल में लगभग 200 से 230 अंडा देती है। इनका फीड कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा होता है, कम खर्च ज़्यादा प्रोडक्शन। मैंने एक लोकल हैचरी से कांटेक्ट किया और शुरू में लिया मैंने 2000 चिक्स। छोटे छोटे पीले पीले रंग बिरंगे चूजे। फार्म में पहली बार चिक्स कर रहे थे चिप क्रीप, और वो एक मोमेंट था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे लगा जैसे अब फार्म में नहीं, ये घर बन गया। स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग दी कि कैसे चिक को पकड़ना है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, और पहला 7 दिन बहुत ही क्रूशियल होता है। फार्म में पहली बार लाइफ आई थी और सोनाली ब्रीड ने हमें उम्मीद दी थी कि हमारा सपना एक बाय एक साकार होगा। अगर आप भी अपने यहाँ देसी ब्रीड की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च ज़रूर करें। हर एरिया में अलग अलग ब्रीड की मुर्गियाँ परफॉर्म करती हैं। ब्रीड सिलेक्शन करने के कुछ अहम क्राइटेरिया हैं। पहला है ओरिजिन एंड पर्पस। सेकंड है नंबर ऑफ एग प्रोडक्शन। थर्ड मीट प्रोडक्शन। फोर्थ ग्रोथ रेट। फिफ्थ है हार्डनेस एंड एडेप्टेबिलिटी। सिक्स्थ टेम्परमेंट। सेवंथ ब्रूडीनेस। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका लोकल डिमांड। सोनाली ब्रीड एग प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन के लिए बेस्ट होता है। यह साल में 220 अंडा देती है। झारखंड, बिहार, बंगाल इस बेल्ट पे ये अच्छे से पल जाती है। एडल्ट मेल का वज़न होता है 1.8 kg से 2 kg के बीच, और फीमेल का होता है 1.6 से 1.8 kg। फर्स्ट एग प्रोडक्शन होता है 5 महीने के बाद। यह एक स्लो ग्रोथ करने वाली ब्रीड होती है। यह हाईली रेजिस्टेंस होती है डिजीज़ के, और अपने क्लाइमेट में बहुत अच्छे तरह से अडॉप्ट हो जाती है। इन सब फैक्टरों को ध्यान में रखकर मैंने इसे ब्रीड को सिलेक्शन में लिया। अगले एपिसोड में मैं दिखाऊंगा कैसे सेटअप किया गया ब्रीडिंग सिस्टम, लाइटिंग, टेम्परेचर, वैक्सीनेशन प्लान। मैं हूं जफ़र और आप देख रहे हैं वायर्स टू विंग।